हेलो एवरीवन, ड्रामे को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट से कर दीजिए और साथ साथ आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आई होप आप सभी लोग जो है मुझे भर भर के सपोर्ट करेंगे। तो बिना देरी करे ड्रामे को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि हमारा क्विंग के चोंगजी को आदेश देता है कि वो रूम में ही रहे, लेकिन हमारी चोंगजी बैठे रहने वालों में से थोड़ी ना थी। हमारी चोंगजी सोचती है कि वो लुओफान के लिए कुछ गिफ्ट खरीद के जो है लुओफान को इम्प्रेस करे ताकि लुओफान उस पर थोड़ा कम गुस्सा हो। लेकिन हमारा क्विंग के थोड़ा सा बिजी था उस टाइम पे, जिस वजह से वो चोंगजी के साथ मार्केट नहीं जा सकता था। लेकिन यहाँ पर हमारा क्विंग के चोंगजी को एक विसल देता है ताकि हमारी चोंगजी कभी भी खतरे में हो तो उसे बचा ले। लेकिन एज यूजुअल हमारी चोंगजी सामान ढूंढते ढूंढते जंगलों के अंदर चली जाती है, जहाँ पर ऑलरेडी लॉर्ड जुआ और वांग जिया मौजूद थे। वेल यहाँ पर हमारा लॉर्ड जुआ जैसे सेंस करता है कि कोई वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, जिस वजह से वो वापस से एक बार फिर से जो है चोंगजी पे अटैक कर देता है। वेल इस बार हमारी चोंगजी लॉर्ड जुआ को प्रॉपर्ली फेस देख चुकी थी, जिसे देखकर हमारी चोंगजी लॉर्ड जुआ से कहने लगती है कि तुम तो बिल्कुल डेविल बन चुके हो, तुम तो अब वो पर्सन रहे ही नहीं जिसने मुझे इमोर्टल बनने का सजेशन दिया था। लेकिन यहाँ पर हमारा लॉर्ड जुआ चोंगजी को ज्यादा हार्म कर पाता कि उतने में वहाँ पर लुओफान आ जाता है और लुओफान को देखकर तुरंत ही हमारा लॉर्ड जुआ वांग जिया को लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। वेल इस बार हमारा लुओफान का गुस्सा काफी ज्यादा हाई होता है, जिस वजह से वो चोंगजी पे काफी ज्यादा चिल्लाता है और चोंगजी को ऑर्डर देता है कि जब तक मेरा गुस्सा शांत नहीं हो जाता तब तक तुम्हें जो है यहीं पे घुटनों के बल बैठना होगा। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चोंगजी को सजा मिली है, यहाँ पर हमारे क्विंके को भी सजा के तौर पर जो है कुछ दिनों तक के लिए इमोर्टल की ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी। वहीं पे हमारे मुयू की भी सजा मिलती है, जहाँ पर सजा के तौर पर मुयू को सबसे पहले तो हमारा काउंसलर काफी ज्यादा मारता है, जिसके बाद जो है मुयू को कुछ दिनों के लिए टीचर की जॉब से निकाल दिया जाता है। खैर हम वापस से चोंगजी की तरफ आते हैं, जहाँ पर हमारी चोंगजी पैर में दर्द होने के बावजूद भी स्टिल जो है घुटनों के बल बैठी हुई थी और ये सब कुछ हमारा लुओफान जो है छुप छुप के देख रहा था। यहाँ पर हमारा लुओफान चोंगजी को नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन हमारा लुओफान चोंगजी को एक सबक भी सिखाना चाहता था, क्योंकि हमारे लुओफान को चिंता थी कि अगर बाई चांस हमारी चोंगजी के पास लुओफान टाइम पे नहीं आ पाता तो लॉर्ड जुआ जो है चोंगजी को बिल्कुल ही खत्म कर सकता था। और वैसे ही बैठे बैठे जब हमारी चोंगजी बहुत ज्यादा थक जाती है और वहीं पे बेहोश हो जाती है, जिसके बाद हमारा लुओफान वहाँ पे आता है और चोंगजी को माफ कर देता है। वहीं पे दूसरी तरफ हमारा लॉर्ड जुआ वांग जिया को डीमन एरिया में लेके जा रहा था, लेकिन हमारी वांग जिया उसी टाइम पे लॉर्ड जुआ का हाथ छोड़ती है और लॉर्ड जुआ से कहती है कि जब तक तुम इमोर्टल नहीं बन जाते हो तब तक हम कभी भी एक नहीं हो सकते हैं। जिसके बाद हमारा लॉर्ड जुआ डिसाइड कर चुका था कि वो वापस से इमोर्टल बन के रहेगा, जिसके लिए हमारा लॉर्ड जुआ वांग यू के पास जाता है और उससे पूछता है कि मैं वापस से इमोर्टल बनने के लिए क्या करूँ। जिस पर हमारा वांग यू जवाब देता है कि वैसे तो डीमंस की पावर इमोर्टल से भी ज्यादा हाई होती है, लेकिन अगर तुम इमोर्टल बनना ही चाहते हो तो इसके लिए जो है तुम्हें चोंगजी को यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। वेल अब सजा खत्म होने के बाद हमारी चोंगजी सबसे पहले क्विंके से मिलने के लिए जाती है और क्विंके से माफी मांगने के तौर पर उसके लिए केक बना के लेके जाती है। जिसके बाद हमारी चोंगजी मुयू के पास भी जाती है और मुयू की हालत यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खराब होती है। जिसके बाद हमारी चोंगजी मुयू को जो है फर्स्ट एड देती है, जो कि हमारे क्विंके ने भेजा हुआ था। वेल अब हमारी चोंगजी वापस अपने रूम में जाती है और यान से बात करने लग जाती है। यहाँ पर हमारी चोंगजी यान को बताती है कि पहले जब मैंने लॉर्ड जुआ को देखा था तब वो इमोर्टल था, लेकिन अब वो डीमन में कैसे कन्वर्ट हुआ। जिस पर हमारी यान चोंगजी को पूरी स्टोरी बताती है कि शुरुआत में हमारा लॉर्ड जुआ काफी अच्छा इमोर्टल रहा करता था और वो लुओफान का काफी अच्छा फ्रेंड भी था। वेल वो काफी ज्यादा स्मार्ट भी था, जिस वजह से बहुत सारी लेडीज जो है ज्यादातर लॉर्ड जुआ को ही देखा करती थी। लेकिन जब हमारा लॉर्ड जुआ स्वॉर्ड को प्योर करने में लगा हुआ तो उस टाइम पे लॉर्ड जुआ के अंदर जो है डीमंस की पावर ज्यादा हावी पड़ गई, जिस वजह से हमारा लॉर्ड जुआ डीमंस पे कन्वर्ट हो गया। वेल यान ये बात हमारी चोंगजी को बता के वहाँ से निकल जाती है कि इतने में हमारी चोंगजी के रूम में एक गिफ्ट आता है, जिसके अंदर जो है बहुत सुंदर सा मिरर था और ये और किसी ने नहीं हमारे जुओ ने भेजा हुआ था चोंगजी के लिए। दूसरी तरफ हमारा जुओ अपने फादर के पास जाकर कहने लग जाता है कि मुझे चोंगजी से शादी करनी है, जहाँ पर शुरुआत में हमारा क्विन हुआ जुओ की बात नहीं मानता है, क्योंकि पहले तो हमारे लुओफान इतनी जल्दी चोंगजी की शादी नहीं करवाएगा। साथ साथ हमारे जुओ का नेचर जो है काफी ज्यादा बच्चों जैसा है, तो हो सकता है कि जुओ का ये सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन हो। लेकिन जब हमारा क्वीन हुआ देखता है कि जुओ सच में जो है चोंगजी को लाइक करने लग गया है, जिस वजह से हमारा क्वीन हुआ जुओ की बात मान लेता है और कहता है कि मैं काउंसलर से बात करूंगा, क्योंकि काउंसलर की बात हमारा लुओफान भी नहीं टाल सकता है। वहीं पे दूसरी तरफ हमारी चोंगजी महल के इधर उधर घूम रही होती है और यहाँ पे सोच रही होती है कि लुओफान काफी टाइम से उससे मिलने नहीं आया है, शायद से वो अभी भी उससे गुस्सा है। लेकिन यहाँ पर हमारा लुओफान कुछ देर में तो वहाँ पे आ जाता है, लेकिन उस टाइम तक हमारी चोंगजी जो है सो चुकी होती है।
जिसके बाद हमारी चोंगजी को लुओ फान जो उसके बेड तक छोड़ने जाता है, जहाँ पर हमारी चोंगजी नींद में सिर्फ और सिर्फ यही कह रही होती है कि उसे जुओ से शादी नहीं करनी है। उसे जुओ से तो क्या, बाकी और आदमी में से किसी से भी नहीं शादी करनी है। उसे सिर्फ और सिर्फ जो है लुओ फान के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहना है। वहीं पे दूसरी तरफ हमारा काउंसलर चोंगजी की शादी की बात सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे कैसे न कैसे करके चोंगजी को यहाँ से भगाना था। लेकिन चोंगजी हमारी लुओ फान की स्टूडेंट थी और लुओ फान की मंजूरी के बिना चोंगजी की शादी किसी से भी नहीं हो सकती है। और एज यूजुअल इस बार भी हमारा लुओ फान जो है क्विनहुआ को मना कर देता है चोंगजी की शादी को लेकर। फिर यहाँ पर हमारा लुओ फान जो है काफी रूडली बात करता है, जिस वजह से हमारे क्विनहुआ की वहाँ पे काफी ज्यादा बेइज्जती होती है। जिसके बाद हमारा क्विनहुआ वहाँ से गुस्से में निकल जाता है और अपने घर में वापस जाकर जो है जो पे काफी ज्यादा चिल्लाता है। लेकिन हमारा जो तो ठान चुका था कि वो शादी करेगा तो सिर्फ और सिर्फ चोंगजी से, जिस वजह से हमारा जो है इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। दूसरी तरफ हमारा लुओ फान जब अपने रूम में वापस जाता है तो वो जो का लाया हुआ गिफ्ट देखता है। यहाँ पर हमारा लुओ फान सोचने लग जाता है कि शायद से हमारा जो सच में चोंगजी की केयर करता है, जिस वजह से एक बार फिर से हमारा लुओ फान चोंगजी से कहता है कि उसे शायद से जो से शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो उसका काफी अच्छा ध्यान रखेगा। लेकिन इस बार भी हमारी चोंगजी जो है लुओ फान को मना कर देती है और साथ साथ इस बार हमारी चोंगजी उल्टा लुओ फान के सामने काफी ज्यादा फूट के रोने लग जाती है। हमारी चोंगजी सिर्फ और सिर्फ यही कहती है कि उसे किसी से भी शादी नहीं करनी है, उसे हमेशा जो है लुओ फान के साथ ही रहना है। मतलब हमारी चोंगजी लुओ फान के सामने एक फिश लेके आती है और उससे कहती है कि पिछली बार मैंने आपकी फिश मार दी थी, जिस वजह से जो है मैं आपको ये गिफ्ट करना चाहती हूँ। अगली बार से आपको कभी भी मेरी याद आए तो आप इससे बात कर सकते हो। जिसके बाद हमारा लुओ फान उस फिश का नाम रखता है जी। वेल जी जो वर्ड था वो हमारी चोंगजी के ही नाम का आधा वर्ड था, जिस वजह से हमारी चोंगजी कहने लग जाती है कि ये फिश और मेरे में काफी ज्यादा डिफरेंस है, तो आप इसका नाम ये मत रखो। जिस पर हमारा लुओ फान ये कहने लग जाता है कि मैं चाहता हूँ कि जी जो है हमेशा ही मेरे साथ रहे और मुझे पसंद है जब भी जी जो है मेरे को कंपनी देती है। वेल यहाँ पर हमारा लुओ फान तो तारीफ कर रहा था चोंगजी की, लेकिन वो चोंगजी को ये बात नहीं पता लगने देता है कि वो चोंगजी की ही तारीफ कर रहा है। मतलब वापस से हमें डीमन एरिया की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारे वांग वी से कोई पर्सन बात कर रहा था। वेल वो पर्सन को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद से वो इमोर्टल लोगों में से ही कोई एक है, लेकिन इस टाइम पे उस इमोर्टल ने जो है नकाब लगा रखा था, जिस वजह से जो है हमें पता नहीं लग पाता है कि वो कौन पर्सन है। यहाँ पर साथ साथ हमारे वांग्यू को ये भी मालूम पड़ चुका होता है कि लुओ फान और चोंगजी की काफी ज्यादा क्लोजनेस बढ़ चुकी है, जिस वजह से हमारा वांग्यू डिसाइड करता है कि उन्हें चोंगजी का जल्द से जल्द कुछ करना होगा। वेल एक बार फिर से हमारी चोंगजी सपना देखती है, जहाँ पर हमारी चोंगजी पेरिस्टल हॉल में मौजूद थी और वहाँ पर हमारी चोंगजी को डीमन की सोल जो है बुला रही थी। वैसे तो ये हमारी चोंगजी का सपना था, लेकिन नेक्स्ट डे हमारी चोंगजी को मालूम पड़ता है कि किसी ने सच में जो है पेरिस्टल हॉल में जाकर डीमन सोल की स्टील को तोड़ दिया है। ये हादसे की वजह से हमारा काउंसलर काफी गुस्सा होता है, जिसके बाद वो सभी लोगों की चेकिंग करता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी पकड़ा नहीं जाता है। जिसके बाद हमारा तिंजा जो अपनी मैजिकल पावर के थ्रू सीसीटीवी कैमरा देखता है। वेल यहाँ पर हमारा तिंजा जो है कल रात की फुटेज देख रहा होता है, लेकिन यहाँ पर हमारा तिंजा मैजिकल पावर का यूज करता है। और गेस व्हाट, हमारी चोंगजी ने जो भी रात को सपना देखा था वो रियल वर्ल्ड में भी हमारी चोंगजी करने में लगी हुई थी, जिसे देख हमारी चोंगजी सभी लोगों से कहने लगती है कि मैंने ये सब कुछ सपना देखा था, मैंने रियल वर्ल्ड में ऐसा कुछ नहीं करा। जिस पर हमारा मुयू भी काउंसलर से कहता है कि शायद से हमारी चोंगजी कह रही है कि उसने सपना देखा, और इमोर्टल वर्ल्ड में तो कोई सपना देख ही नहीं सकता है, यानी कि डीमन वर्ल्ड में से किसी ने हमारी चोंगजी को जानबूझ के सपना दिखाने की कोशिश करी। जिसे सुन हमारी चोंगजी कहने लग जाती है कि अगर डीमन लोग ही मुझे सपना दिखा सकते हैं तो सबसे पहले तो हमारे तिंजा को अपनी मैजिकल पावर का यूज करके उस पर्सन को पकड़ना पड़ेगा। लेकिन जब तक मुजरिम नहीं मिल जाता है तब तक तो हमारी चोंगजी को गिरफ्तार करना पड़ेगा, और ये चीज जो हमारी चोंगजी भी एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि चोंगजी चाहती थी कि उसे जो है इंसाफ मिले। वेल हमारी चोंगजी को जेल में डालने के लिए हमारी मियाओ को ऑर्डर दिया जाता है, और आप लोगों को तो पता ही है मियाओ की आदत, मियाओ को मौका मिला नहीं कि वो चोंगजी पे हमला करना शुरू कर दे। तो इस बार भी जो है जैसी हमारी मियाओ देखती है कि चोंगजी अकेली हो चुकी है, जिस वजह से वापस से हमारी मियाओ जो है चोंगजी पे अपना वार करने लग जाती है। और ऑफ कोर्स हमारी चोंगजी जो अभी कैदी थी, तो जिस वजह से वो मियाओ पे तो हमला नहीं कर सकती थी, कि सही टाइम पे हमारा वहाँ पे जुओ आके चोंगजी को बचा लेता है। जिसे देख वापस से हमारी जुओ और मियाओ आपस में लड़ ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से वहाँ पर हमारा लॉर्ड जो आता है और मैजिकल पावर के थ्रू जो है चोंगजी को वहाँ से भगा के लेके चले जाता है। फिर लॉर्ड जो चोंगजी को किडनैप करके सीधा मॉन्स्टर वर्ल्ड में लेके जाता है, जहाँ पर हमारी चोंगजी देखती है कि सब कुछ वहाँ पे तबाह हो चुका है, और वैसे भी तबाह क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो मॉन्स्टर वर्ल्ड है, वहाँ पर हरियाली तो होगी ही नहीं। फिर इसके बाद हमारी चोंगजी लॉर्ड जो के पास जाती है और लॉर्ड जो से थैंक यू कहने लगती है, क्योंकि लॉर्ड जो की वजह से ही जो हमारी चोंगजी इमोर्टल वर्ल्ड को देख पाई। फिर यहाँ पर हमारी चोंगजी लॉर्ड जो से काफी अच्छी बात करने लग जाती है, ताकि हमारी चोंगजी लॉर्ड जो का माइंड डाइवर्ट कर सके और वापस से हमारे लॉर्ड जो को जो अच्छा इंसान बना सके। लेकिन हमारे लॉर्ड जो
जुआ चोंगजी की चाचा सुन के काफी ज्यादा पक जाता है और अपनी मैजिकल पावर के थ्रू हमारी चोंगजी का मुंह को बंद कर देता है। लेकिन कुछ ही देर में हमारी चोंगजी के शरीर में वीकनेस होने की वजह से चोंगजी वहीं पे बेहोश हो जाती है। वेल अब वहीं पे दूसरी तरफ चोंगजी की किडनैपिंग की बात पूरे इमोर्टल वर्ल्ड में फैल जाती है, जिससे सुन के सबसे ज्यादा खुश तो हमारा काउंसलर होता है, क्योंकि काउंसलर के अकॉर्डिंग चोंगजी की जहाँ पे जगह थी वहीं पे हमारी चोंगजी वापस से पहुंच गई। लेकिन भले ही यहाँ पर सभी लोग शांत बैठे रहे, लेकिन हमारा लुओफान कभी भी चोंगजी से रिलेटेड बातों को लेकर शांत बैठने वालों में से नहीं था, जिस वजह से हमारा लुओफान डिसाइड करता है कि वो डीमन वर्ल्ड जाके रहेगा। काउंसलर यहाँ पर हमारे लुओफान को रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि ऑफ कोर्स डीमन वर्ल्ड इतना आसान वर्ल्ड थोड़ना था, वहाँ पर सारे के सारे डीमंस रहते हैं और लुओफान को खतरा भी हो सकता है वहाँ पे। लेकिन चोंगजी हमारे लुओफान की स्टूडेंट थी, जिस वजह से लुओफान का पूरा हक बनता था चोंगजी को प्रोटेक्ट करने का, और स्पेशली हमारे लुओफान ने चोंगजी को ज्यादा पावर नहीं दी थी, जिस वजह से हमारी चोंगजी को और भी ज्यादा खतरा था। जिसके बाद एक शानदार एंट्री के साथ हमारा लुओफान डीमन वर्ल्ड में पहुंच जाता है और यहाँ पर जाकर हमें पता चलता है कि जो भी जो है डीमन वर्ल्ड में पहुंच चुका है, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारा जो भी तो चोंगजी को लाइक करता है और हमारा जो चोंगजी को खतरे में कैसे देख सकता है, जिस वजह से हमारे जुओ और लुओ पहुंच चुके होते हैं हमारी चोंगजी को बचाने के लिए। वे लुओफान देखता है कि चोंगजी हमारे डीमन वर्ल्ड में नहीं है, यानी कि हमारी चोंगजी अब सीधा मॉन्स्टर वर्ल्ड में पहुंच चुकी है और मॉन्स्टर वर्ल्ड में जाना इतना आसान काम नहीं है, जिस वजह से हमारा लुओफान जो है चैंटिंग करने लग जाता है और ये चैंटिंग इतनी ज़्यादा हाई होती है कि लॉर्ड जुआ का जो महल होता है वो हिलने लग जाता है। वेल जब महल हिल रहा था तो उस टाइम पे लॉर्ड जुआ के सीधे एक पत्थर लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और ये सही मौका था चोंगजी को वहाँ से भागने का। वेल चोंगजी जो है तुरंत ही स्वॉर्ड पकड़ती है, जिसे पकड़ते ही चोंगजी के माइंड में डेविल टाइप के ख्याल आने लग जाते हैं। वेल चोंगजी सोचने लगती है कि वो लॉर्ड जुआ को खत्म कर दे, लेकिन तुरंत ही हमारी चोंगजी अपने आप को कंट्रोल में लाती है। वे लॉर्ड जुआ ने चोंगजी की काफी बार हेल्प करी है, जिस वजह से हमारी चोंगजी लॉर्ड जुआ को नहीं मारती। वेल जब हमारे लॉर्ड जुआ को होश आती है तो वो देखता है कि चोंगजी वहाँ पे मौजूद नहीं है, जिस वजह से हमारे लॉर्ड जुआ को लगने लगता है कि चोंगजी शायद से यहाँ से भाग चुकी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वेल चोंगजी हमारी गई हुई होती है बाहर लॉर्ड जुआ के लिए जड़ी बूटी लाने के लिए। वेल यहाँ पर हमारी चोंगजी इसलिए भी नहीं भागी होती है क्योंकि मॉन्स्टर वर्ल्ड जो है अलग से ही शील्ड से कनेक्टेड है, लेकिन जब हमारा लॉर्ड जुआ चोंगजी को बताता है कि ये सब कुछ जो है लुओफान की वजह से हुआ है, लुओफान चैंटिंग कर रहा था और अगर उस चैंटिंग के दौरान हमारी चोंगजी लुओफान को इशारा करती या फिर उसे सिग्नल देती तो ये शील्ड अपने आप ही टूट जाता और लुओफान जो है चोंगजी को बचा लेता। पर खैर अभी तक तो वो चैंटिंग रुक चुकी थी, जिस वजह से अब हमारी चोंगजी वापस से लुओफान के पास नहीं जा सकती है। साथ साथ यहाँ पर हमारा लॉर्ड जुआ अपने स्वॉर्ड को एक स्नेक में कन्वर्ट करता है और चोंगजी से उसे मिलवाता है। वेल ये हमारे लॉर्ड जुआ का जो है पेट होता है। वेल अब वहीं पे दूसरी तरफ इमोर्टल्स के लोग देख चुके थे कि चोंगजी की जाने की वजह से हमारा लुओफान जो है कितना ज्यादा टेंशन में रहने लग गया है, जिस वजह से हमारा काउंसलर और तिंजिया जो है क्विंके को ऑर्डर देते हैं कि वो अपने सैनिकों के साथ जाए मॉन्स्टर वर्ल्ड में विजिट करे और हमारी चोंगजी को जल्द से जल्द ढूंढ के लाए। और ऑफ कोर्स हमारी चोंगजी की बात है और क्विंके कहीं जा रहा है तो मियाओ उसमें तो दखलंदाजी देगी ही देगी, जिस वजह से हमारी मियाओ भी जो है तिंजिया और काउंसलर से परमिशन लेती है और क्विंके के साथ निकल जाती है चोंगजी को ढूंढने के लिए। लेकिन ये लोग मॉन्स्टर वर्ल्ड के जस्ट बॉर्डर में पहुंचे ही थे कि इतने में हमारी मियाओ जो है वहीं पे रुक जाती है और अपने सैनिकों को ऑर्डर देती है कि वो लोग आगे जाकर चोंगजी को ढूंढ के लाए, क्योंकि हमारी मियाओ को डर था कि लॉर्ड जुआ जो है उन पे हावी ना हो जाए, क्योंकि मियाओ को मालूम था कि लॉर्ड जुआ जो है काफी ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन हमारा क्विंके मियाओ जैसा बिल्कुल भी नहीं है। क्विंके को मालूम है कि वो जो है बाकी सैनिकों से बड़ा है और इस अकॉर्डिंग हमारे क्विंके और मियाओ का फर्ज बनता है उन सैनिकों की प्रोटेक्शन करना। इस वजह से हमारा क्विंके मियाओ से कहता है कि तुम यहीं पे आराम करो, तब तक मैं और बाकी सैनिक जाकर चोंगजी को ढूंढ के लाते हैं। वेल यहाँ पर हमारी मियाओ क्विंके को काफी रोकने की कोशिश करती है, लेकिन क्विंके नहीं मानता है और आगे निकल जाता है सभी सैनिकों के साथ। वेल क्विंके थोड़ा सा आगे पहुंचा ही था कि इतने में हमारा लॉर्ड जुआ मियाओ के सामने आ जाता है और इससे पहले कि हमारा क्विंके मियाओ को बचा पाता तब तक हमारा लॉर्ड जुआ मियाओ को लेके वहां से जा चुका था। यहाँ पर हमारे लॉर्ड जुआ ने मियाओ को इसलिए किडनैप करा था ताकि वो मियाओ की बॉडी से सारी की सारी स्पिरिचुअल पावर लेकर अपने आप को शक्तिशाली बना सके। लेकिन जैसे ही हमारी चोंगजी लॉर्ड जुआ को ऐसा करता हुआ देखती है तो तुरंत ही लॉर्ड जुआ के पास जाकर मियाओ को बचाने की कोशिश करती है। वेल इस दौरान हमारी चोंगजी लॉर्ड जुआ को अंकल अंकल कह रही होती है और फाइनली हमारी चोंगजी के इतने फोर्स करने के बाद हमारा लॉर्ड जुआ जो है मियाओ को छोड़ देता है, जिसके बाद हमारी मियाओ तुरंत ही वहाँ से भागकर इमोर्टल वर्ल्ड पहुँच जाती है। वेल यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमारी मियाओ हमेशा से जो है चोंगजी के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी, लेकिन स्टिल हमारी चोंगजी ने मियाओ को बचाने की कोशिश करी। लेकिन हमारी मियाओ इतनी ज़्यादा बुरी होती है जिस वजह से वो इमोर्टल वर्ल्ड पहुंचने के बावजूद भी तिंजिया, काउंसलर और लुओफान के सामने ये कहने लग जाती है कि हमारी चोंगजी जो है लॉर्ड जुआ को अंकल अंकल कहने में लगी थी, यानी कि हमारी चोंगजी जो है लॉर्ड जुआ को अपना रिलेटिव मानने लग गई है। और ऑफ कोर्स आप लोगों को तो पता ही है कि हमारी चोंगजी के पास इविल ब्रेथ है और साथ साथ हमारा लॉर्ड जुआ डीमन है, जिस वजह से हमारे सभी लोगों
को ये लगने लग जाता है कि हमारी चोंगजी भी अपने आप को एक्सेप्ट कर चुकी है कि वो भी एक डीमन है। मतलब मॉन्स्टर वर्ल्ड में जहाँ पर हमारी चोंगजी रहती है वहाँ पर सब कुछ रूखा सूखा था, जिस वजह से हमारी चोंगजी को बहुत तेज भूख लग रही थी क्योंकि चोंगजी को वहाँ पे फल तक नसीब नहीं हो रहे थे। जिसके बाद चोंगजी के काफी फोर्स करने के बाद हमारा लॉर्ड जो है चोंगजी को अर्थ पे लेके जाता है और एक बढ़िया से रेस्टोरेंट में चोंगजी को पेट भर के खाने के लिए कहता है। वेल अब हमारी चोंगजी और लॉर्ड जो वापस से मॉन्स्टर वर्ल्ड जा ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से हमारा लॉर्ड जो किसी के मुंह सुनता है कि हमारी वांग जिया जो है खतरे में आ चुकी है, उसके ऊपर सभी लोगों ने जो है अटैक कर दिया है। और हमारी चोंगजी समझ सकती थी हमारे लॉर्ड जो की फीलिंग, जिस वजह से वो लॉर्ड जो से कहती है कि तुम जल्द से जल्द जाओ और वांग जिया को प्रोटेक्ट करो। लेकिन हमारे लॉर्ड जो को ये लग रहा होता है कि चोंगजी ये सब कुछ इसलिए कह रही है ताकि लॉर्ड जो के जाते ही वो यहाँ से भाग सके, जिस पर हमारी चोंगजी लॉर्ड जो से प्रॉमिस करती है कि जब तक वो यहाँ पे नहीं आ जाएगा तब तक वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। जिसके बाद हमारा लॉर्ड जो चोंगजी को ये कह के वहाँ से निकल जाता है कि ठीक है तुम यहीं पे रुको, मैं 3-4 दिन में वापस यहाँ पे आ जाऊंगा। जब तक हमारा लॉर्ड जो वापस नहीं आता है तब तक हमारी चोंगजी रेस्टोरेंट में ही रहती है और रेस्टोरेंट वाले की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। लेकिन 3 दिन बीत जाते हैं और हमारा लॉर्ड जो स्टिल वापस नहीं आया हुआ होता है, जिस वजह से हमारी चोंगजी को लॉर्ड जो की काफ़ी ज़्यादा टेंशन थी। जिसके बाद हमारी चोंगजी डिसाइड करती है कि वो माउंटेन्स में जाएगी और सबसे पहले लुओफान से मिलेगी। वेल जब हमारी चोंगजी माउंटेन्स में जा रही होती है तो यहाँ पर हमारी चोंगजी की मुलाकात होती है वांग यूज। यहाँ पर हमारी चोंगजी वांग यू को देख के समझ जाती है कि वो डीमन के लोगों में से एक है, लेकिन हमारी चोंगजी को ये मालूम बिल्कुल भी नहीं था कि वांग यू जो है उन्हीं का ही राजा है। जिस चीज का फायदा उठाते हुए हमारा वांग यू जो है चोंगजी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। फिर यहाँ पर हमारा वांग यू चोंगजी से कहता है कि जिस तरह से तुम्हारी बॉडी के अंदर ईविल ब्रेथ है उसी तरह से जो हूँ मैं डीमन के लोगों में पैदा हुआ हूँ, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं भी जो हूँ तुम्हारी तरह लोगों की हेल्प करा करता हूँ। और हमारी चोंगजी भी काफी ज्यादा नादान थी, जिस वजह से वह वांग यू की बातों में आ जाती है। वेल हमारी चोंगजी थोड़ा सा आगे गई हुई होती है कि तभी अचानक से उसे बहुत सारे इमोर्टल्स के लोग मरे हुए दिखते हैं। तभी अचानक से हमारी चोंगजी के ऊपर डीमन के लोग हमला कर देते हैं, लेकिन हमारी चोंगजी को थोड़ी बहुत स्किल मालूम थी, जिस वजह से हमारी चोंगजी उनसे आराम से लड़ लेती है। और यहाँ पर हमारी चोंगजी के ऊपर 2-3 डीमन के लोग जो है हमला कर पाते कि उसी टाइम पे हमारा वांग यू जो है बार बार चोंगजी के सामने आ जाता, जिस वजह से चोंगजी हमारी बच जाती। और ऐसा करना वांग यू के लिए काफी था जिससे वो चोंगजी के ऊपर जो अपना ट्रस्ट बिल्डअप कर सके। फिर यहाँ पर हमारी चोंगजी सारे डीमन से लड़ी ही होती है कि तभी वहाँ पर क्विंके आ जाता है। यहाँ पर हमारे क्विंके के साथ हमारी मिया और मुयू भी मौजूद थे। वेल फाइनली हमारी चोंगजी जो है इतने टाइम बाद इमोर्टल्स के लोगों से मिल चुकी थी। वहीं पे दूसरी तरफ हमारा क्विंके और मुयू भी एक दूसरे को देख के काफी ज्यादा खुश हो ही रखे थे कि तभी वहाँ पर हमारा काउंसलर आ जाता है। वेल यहाँ पर हमारा काउंसलर जब देखता है कि इतने सारे इमोर्टल्स के लोग मारे गए हैं वो भी डीमंस के हाथों, जिस वजह से हमारे काउंसलर को लगने लग जाता है कि ये सब कुछ हमारी चोंगजी का प्लान है। हमारी चोंगजी भी जो है डीमन के लोगों के साथ मिल चुकी है और हमारा काउंसलर भी शुरुआत से ही चोंगजी से बदला लेना चाहता था, जिस वजह से हमारे काउंसलर के पास ये सही मौका था चोंगजी को खत्म करने का। जिस वजह से हमारा काउंसलर अपनी सबसे बड़ी वाली सुपर पावर का यूज करता है चोंगजी को खत्म करने के लिए, लेकिन उसी टाइम पे हमारी चोंगजी के सामने लुओफान आ जाता है और फाइनली हमारी चोंगजी जो है बच जाती है। हमारी चोंगजी थोड़ी सी वीक भी हो रखी थी, जिस वजह से हमारी चोंगजी वहीं पे बेहोश हो जाती है, जिसके बाद चोंगजी की सीधा आँख खुलती है नेक्स्ट डे पर। मतलब सभी लोगों को जो है इमोर्टल वर्ल्ड जाने का टाइम आ चुका था, जिस पर हमारा काउंसलर साफ साफ मना कर देता है कि वो चोंगजी को अपने साथ नहीं लेके जाएंगे क्योंकि ऑफ कोर्स वो लॉर्ड जो से शायद से मिली हुई है। लेकिन आप लोगों को तो पता ही है कि हमारा लुओफान किसी की सुनता नहीं है, जिस वजह से हमारा लुओफान चोंगजी का हाथ पकड़ता है और इमोर्टल वर्ल्ड उसे लेके जाने लगता है। पर इस बार हमारी चोंगजी अपना हाथ लुओफान के हाथ से छुड़वा लेती है। वेल यहाँ पर हमारी चोंगजी लुओफान से कहने लगती है कि थोड़ी देर में लॉर्ड जो यहाँ पे आने वाला है तो उसके साथ जो है मैं जाऊंगी, मैंने उनसे प्रॉमिस किया है कि मैं उनका वेट करूंगी, तो मैं इस तरह से जो अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगी। वेल चोंगजी के मुंह से ऐसी बात सुनकर हमारा लुओफान गुस्सा हो जाता है और चोंगजी से कहने लगता है कि फटाफट चलो मेरे साथ, अदरवाइज तुम मेरी स्टूडेंट नहीं रहोगी आज के बाद। लेकिन हमारी चोंगजी लुओफान से यही कहती है कि आपने मुझे सिखाया था कि जब हम किसी से प्रॉमिस करते हैं तो उसको हमें पूरा करना चाहिए। तभी वहाँ पर हमारा लॉर्ड जुआ आ जाता है और चोंगजी को वहाँ से लेके जाने लगता है, लेकिन हमारा लुओफान इतनी इजीली लॉर्ड जुआ को वहाँ से जाना थोड़ा देने वाला था। हमारा लुओफान जो है लॉर्ड जुआ पे हमला करने लग जाता है कि तभी अचानक से बैक साइड से जो हमारे काउंसलर तिनजिया, क्विंके और मियाओ भी जो है हमारे लॉर्ड जुआ पे हमला करने लग जाते हैं। सामने से तो हमारा लॉर्ड जुआ लुओफान से लड़ने में लगा था, लेकिन लॉर्ड जुआ पीछे से कैसे हमला कर सकता है, जिस वजह से इस बार हमारी चोंगजी अपनी मैजिकल पावर का यूज करती है और लॉर्ड जुआ को बचाती है। और जैसे ही हमारा लॉर्ड जुआ देखता है कि सभी लोग अपनी मैजिकल पावर से डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं तो तुरंत ही हमारा लॉर्ड जुआ अपनी मैजिकल पावर का यूज करता है और चोंगजी को वहां से लेके गायब हो जाता है। फिर यहाँ पर लॉर्ड जुआ को बचाने के चक्कर में हमारी चोंगजी ने अपनी मैजिकल पावर का यूज करा था और हमारी चोंगजी जो इतनी ज्यादा स्किलफुल नहीं थी, जिस वजह से हमारी चोंगजी की बॉडी के अंदर वीकनेस आ जाती है और वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद जब हमारी चोंगजी को होश आता है तो लॉर्ड जुआ चोंगजी को यही समझाने की कोशिश करता है कि उसे लॉर्ड जुआ का प्रॉमिस पूरा करने की वजह से जो है हमारे लुओफान को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था, क्योंकि लुओफान
फान जो उसका मास्टर है और चोंगजी को अपने मास्टर की बात सुननी चाहिए थी। वेल एक तरह से हमारा लॉर्ड जो चोंगजी को यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि भले ही उसकी बॉडी के अंदर ईविल ब्रेथ है, लेकिन स्टिल जो है उसे अच्छे लोगों का साथ देना चाहिए, उसे जो है डीमन वर्ल्ड में नहीं आना चाहिए। लेकिन हमारी चोंगजी भी कहती है कि नहीं, मैं इस तरह से आपको प्रॉमिस नहीं तोड़ सकती हूँ और मुझे लग रहा है कि अब लुओ फान जो है मुझसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुका होगा, जिस वजह से आज के बाद मैं यहीं पे ही रहूँगी। वहीं पे दूसरी तरफ चोंगजी की इस हरकत की वजह से हमारा लुओ फान भी चोंगजी पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और वो ऐलान करता है कि आज के बाद चोंगजी उसकी स्टूडेंट नहीं रही और आज के बाद जो है वो चोंगजी को ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा। और वेल ये बात सुनते ही जो है सबसे ज़्यादा खुशी हमारे काउंसलर और मियाओ को ही होती है। पहले वापस से सीन हमारे लॉर्ड जो की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमारा लॉर्ड जो आराम से बैठा हुआ था। पहले यहाँ पर हमारी चोंगजी आकर वांग जिया के बारे में बात करने लगती है लॉर्ड जो से, जिसे सुनकर हमारा लॉर्ड जो अपने पास्ट में चले जाता है। यानी कि जब हमारा लॉर्ड जो इमोर्टल था तो वो वांग जिया के साथ कितना ज़्यादा खुश रहता था। हमारा लॉर्ड जो गाना बजाता रहता था और हमारी वांग जिया जो है डांस करती रहती थी। पर खैर अब हमारा लॉर्ड जो एक डीमन बन चुका है, जिस वजह से लॉर्ड जो और वांग जिया तो कभी एक नहीं हो सकते। और इस बात का रियलाइजेशन होने के बाद हमारा लॉर्ड जो है तुरंत ही चोंगजी के पास जाता है और अपनी मैजिकल पावर के थ्रू हमारी चोंगजी को जो है मॉन्स्टर वर्ल्ड से बाहर फेंक देता है। यहाँ पर साथ साथ हमारा लॉर्ड जो चोंगजी से ये भी कहता है कि तुम्हें वापस यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, अगर तुम यहीं पे ही रही तो तुम मेरी जैसी बन जाओगी, अभी तुम्हारे पास टाइम है, अदरवाइज जो है तुम्हें आगे चल के काफी ज्यादा अफसोस होगा जैसे मेरे को हो रहा है। और यहीं पे ये पार्ट एंड होता है। वेल नेक्स्ट पार्ट में पूरी कोशिश करूंगी जल्द से जल्द अपलोड करने की। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय।